हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। सो आज का ये जो स्पेशल सेशन है ये संबंधित है डिफेंस सेक्टर से। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखें तो डिफेंस सेक्टर से जुड़े जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में अपनी एक अलग ही जगह बना लिए हैं। मतलब अब डिफेंस सेक्टर से या डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो काफी पूछे जाने लगे हैं। इसमें चाहे हम डिफेंस सिस्टम्स की बात करें, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई, या फिर जो डिफेंस अग्रीमेंट्स होते हैं, नई टेक्नोलॉजी कोई इंडक्ट की गई है, या फिर किसी भी वेपन या आर्मामेंट को कमीशन या डीकमीशन किया गया है, तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में अब लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो इस वजह से ये जो आज का सेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम कवर करेंगे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो। और ये एग्जाम्स में अक्सर ही पूछे जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को पीवाईक्यू भी दिखाऊंगी जिससे आप लोगों को और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। खासकर जो डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स हैं अगर हम उनकी बात करें, जैसे कि सीएपीएफ हुआ, सीडीएस हुआ, एनडीए हुआ, इन एग्जाम्स के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पीवाईक्यूज, क्योंकि यहां से हम समझेंगे कि क्वेश्चंस डिफेंस रिलेटेड किस तरीके से पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं डिफेंस से रिलेटेड जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आईएनएस जो इंडियन नेवल शिप्स हैं उनके बारे में पूछा गया है, क्योंकि ये उस समय काफी न्यूज में थी और इसने कंप्लीट किया था 7,000 नॉटिकल मील ट्रांस ओशन इंटरकॉन्टिनेंटल वॉयज, जिसकी वजह से ये चर्चा में रही थी। उसके बाद ऑपरेशन कावेरी उस समय न्यूज में था तो उसके बारे में पूछ लिया गया है। फाल्कन 9 ये जो रीयूजेबल रॉकेट है इसके बारे में ये पूछा गया है कि इसको किस कंपनी ने डिजाइन किया है। देन ये जो न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल है KH-47M2, आप देख सकते हैं यहां पर आपसे पूछा गया है कि ये जो मिसाइल सिस्टम है ये किस कंट्री से संबंधित है। इसके साथ ही सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में पूछा गया है कि सबसे ओल्डेस्ट जो सीपीएफ है वो कौन सी है। आप यहाँ और देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ये जो फाइटर जेट्स होते हैं उनके बारे में पूछा गया है कि उनकी विशेषता क्या होती है। आप ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं राफेल के बारे में स्टेटमेंट है, देन तेजस के बारे में है और मिराज के बारे में है। एक्सरसाइजेस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्सरसाइज अजय वॉरियर के बारे में पूछा गया है, जो कि एक बाई एनियल एक्सरसाइज है और इसका आयोजन किया जाता है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की जो आर्मी है उसके मध्य। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर सागर परिक्रमा के बारे में पूछा जा रहा है और मिशन शक्ति जो कि डीआरडीओ से संबंधित है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो मिशन शक्ति है ये किस चीज से संबंधित है। सो आप और अगर देखें तो यहाँ पर क्रूज मिसाइल्स और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं इनको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। आपको नेम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि क्रूज मिसाइल हैं। ठीक है, देन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं इनके बारे में। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये अभी हाल ही में भी न्यूज में है, हम देखेंगे इसके बारे में भी कि ये क्या है और क्यों न्यूज में रहा है। और इसके बाद यहाँ पर एक इनिशिएटिव है सागर करके, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो डिफेंस से रिलेटेड ये जो भी चीजें हैं जो न्यूज में रही हैं खासकर पिछले 6 से 8 मंथ्स में, उनको हम जरूर से देखेंगे एग्जाम से पहले। तो ये जो स्पेशल सेशन आपके लिए बनाया गया है वो इसी हिसाब से बनाया गया है। शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल सेशन। सो यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है द इंडियन नेवी कमीशनड स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी ऑन 3rd of April 2026 एट विशाखापट्टनम। तो आप ध्यान रखेंगे कि इंडियन नेवी ने कमीशन किया है आईएनएस तारागिरी को, जो कि एक एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट है। और इसको कहां पर कमीशन किया गया है तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। इसको बिल्ड किया गया है अंडर द प्रोजेक्ट 17A
The warship enhances India's maritime strength and reflects progress in indigenous defense manufacturing. तो आप प्रोजेक्ट 17A भी ध्यान रखेंगे कि जो प्रोजेक्ट 17A है इंडियन नेवी का, ये संबंधित है एडवांस्ड स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट से। साथ ही ये जो आईएनएस तारागिरी है, इट इज द फोर्थ वेसल अंडर दिस प्रोजेक्ट और इसको बिल्ट किया गया है बाय द मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड विद ओवर 75% इंडिजिनस कंटेंट। तो ये जो प्रोजेक्ट 17A है, इसके तहत 7 जो एडवांस्ड स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं, उनका निर्माण किया जाना है। आपने देखा कि आईएनएस जो तारागिरी है वो फोर्थ है, तो इससे पहले जिनका निर्माण किया गया है वो है आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी। इसके साथ ही जो आगे और जिनका निर्माण किया जाएगा वो है आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस विंध्यगिरी और आईएनएस महेंद्रगिरी। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जितनी भी स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं, इनका नाम रखा गया है इंडिया के जो प्रोमिनेंट माउंटेन रेंजेस हैं उनके नाम पर। सो यहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि आईएनएस तारागिरी क्या है, या इसको कमीशन कहां पर किया गया है, कौन सा प्रोजेक्ट इससे संबंधित है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे। सेकेंड टॉपिक है हमारा ULP-GMV-3 यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल। सो अभी डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है द फाइनल डेवलपमेंट ट्रायल्स ऑफ ULP-GMV-3 मिसाइल इन बोथ एयर टू ग्राउंड एंड एयर टू एयर मोड्स। So it is designed for anti-tank warfare and it can also target drones, helicopters and other aerial threats. So आपने देखा कि ये एक ड्रोन लॉन्च्ड प्रिसिशन मिसाइल है that can accurately hit both ground targets and enemy aerial targets. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली लॉन्च किया है एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स जिसका नाम है कौटिल्य एंड द सेकेंड वन इज Q-Force टू इंप्रूव बैटलफील्ड डिसीजन मेकिंग, लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी। सो आपने देखा कि इसको इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। कौटिल्य प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसका फोकस है डेटा निर्माण, एआई से संबंधित जो एनालिटिक्स है या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है, इसको बेहतर करेगा ये। इसके साथ ही अगर हम Q-Force प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसको डिजाइन किया गया है सस्टेनमेंट जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए, और जो स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक्स है यानी कि जो रख रखाव और प्रबंधन है उनको सुव्यवस्थित करने के लिए Q-Force को लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही अगर इंडियन आर्मी के और इनिशिएटिव्स की बात करें तो इंडियन आर्मी ने स्टेट किया है ईयर 2026 को एज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही जो ईयर 2027 है उस ईयर में फोकस किया जाएगा ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो एआई वैसे भी काफी न्यूज में रहा है और इसको काफी बढ़ावा दिया जाना है। आने वाले समय में ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में न्यूज में रहा ये जो कौटिल्य प्लेटफॉर्म है और जो Q-Force है इसको लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्क्वाड्रन लीडर सान्या। तो ये काफी न्यूज में रही है। So she became the first women officer in the history of Indian Air Force to achieve the prestigious Category A qualified flying instructor rating. सो डिफेंस में या किसी भी सेक्टर में जब कोई महिला कुछ ऐसा काम करती है या वो फर्स्ट वुमेन होती है किसी भी क्षेत्र में कुछ ऐसा करने में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। जैसे किसी भी देश में जब फर्स्ट कोई वुमेन प्रेसिडेंट बनती हैं, पीएम बनती हैं, या डिफेंस में
कोई बड़े पद पर अपॉइंट हो रही हैं, स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा कर रही हैं, तो ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जो स्क्वाड्रन लीडर सान्या है वो बन गई है फर्स्ट विमेन ऑफिसर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयर फोर्स टू अचीव द प्रेस्टिजियस कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रेटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। मेजर अभिलाषा बराक जो है ये भी काफी न्यूज में रही हैं। सो she is an Indian peacekeeper serving with the United Nations Interim Force in Lebanon, and she has been named the recipient of the 2025 UN Military Gender Advocate of the Year Award. तो आप ध्यान रखेंगे, भारत की जो मेजर अभिलाषा बराक हैं उनको 2025 के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। और ये सम्मान पाने वाली वो भारत की तीसरी भारतीय महिला अधिकारी हैं। इससे पहले ये अवार्ड 2019 में दिया गया है मेजर सुमन गवानी को, और सेकंड है मेजर राधिका सिंह जिनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है 2023 में। मेजर अभिलाषा बराक को ये जो सम्मान दिया गया है ये लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में उनकी तैनाती के दौरान जो उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट प्रयास किया है उसके एवज में उनको ये प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम। पुणे बेस्ड एक प्राइवेट डिफेंस फर्म है जिसका नाम है नाइब लिमिटेड, उसने हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम को एट चांदीपुर ओडिशा। ये जो सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम है ये भारत का पहला इंडिजिनस यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में न्यूज में रहा ये जो सूर्यास्त्र सिस्टम है ये क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे ये एक मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इनॉग्रेट किया है द इंडियन वॉर मेमोरियल इन साउथ कोरिया ऑनरिंग इंडियन ट्रूप्स हु सर्व्ड इन द कोरियन वॉर। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन वॉर मेमोरियल जो है हाल ही में उसको कहां पर इनॉग्रेट किया गया है, तो ये किया गया है साउथ कोरिया में। और किसने किया है, तो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह उन्होंने इनॉग्रेट किया है। कोरियन वॉर की बात करें तो ये वॉर हुआ था 1952-1953 के मध्य, और ये एक मेजर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था जो कि हुआ था बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। इस वॉर के बाद ही जो ये कोरिया का पूरा रीजन है उसको डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट में, और जो डिवीजन की हुई जो रेखा है उसको जाना जाता है 38th पैरेलल के नाम से। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है कि इंडियन नेवी जो है उसने हाल ही में इनॉग्रेट किया है इट्स प्रीमियर नेवल सेलिंग नोड एट द अपर लेक ऑल्सो नोन एज भोजताल इन भोपाल। आप ध्यान रखेंगे कि भोजताल जो है ये स्थित है भोपाल मध्य प्रदेश में, और हाल ही में इंडियन नेवी ने यहाँ पर इनॉग्रेट किया है एक नेवल सेलिंग नोड। The state-of-the-art facility was established to support advanced training activities for the Indian Navy sailing team, rowing, canoeing, and kayaking teams, along with the NCC cadets. यहाँ पर ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है ये की गई है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी उनके द्वारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो आईसीजीएस अचल है, ये काफी न्यूज में रहा है। तो हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया है आईसीजीएस अचल को एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। आईसीजीएस अचल जो है ये एक न्यू जनरेशन अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल है। इसके साथ ही इट इज नेम्ड
अचल, अचल का मीनिंग होता है फर्म। सो इट इज द फिफ्थ वन इन द सीरीज ऑफ 8 FPV। एंड इसको जो कंस्ट्रक्ट किया गया है वो किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं, इसके तहत 8 जो न्यू जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं उनका निर्माण किया जाएगा, और उसमें ICGS अचल जो है वो फिफ्थ है अपनी सीरीज में। तो अदम्य क्लास की जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं, आपने देखा कि इनकी संख्या जो टोटल है वो है 8। इसमें जो और पेट्रोल वेसल्स हैं उनकी बात करें तो वो है अदम्य, अक्षर, अक्षय, और इसके अलावा जो है वो है अमूल्य, अटल, अजीत और अपराजित। तो आप ध्यान रखेंगे, अचल जो है ICGS अचल, ये एक फास्ट पेट्रोल वेसल है, और हाल ही में इसको कमीशन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। आप देख सकते हैं। सो भारत फोर्ज जो है उसने हाल ही में साइन किया है एक MOU विद द आंध्र प्रदेश टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर मरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी इन विशाखापट्टनम। सो क्योंकि ये भारत का पहला अपनी तरीके का एक मरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी है जिसकी स्थापना की जा रही है विशाखापट्टनम में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हम बात करें डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, ये हाल ही में न्यूज में रहे क्योंकि he has been assigned the additional charge of the secretary department of defense research and development and the chairman of DRDO following the retirement of Dr. Sameer V Kamar। तो भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह, इनको हाल ही में एडिशनल चार्ज दिया गया है DRDO का एज अ चेयरमैन। सो DRDO की बात करें तो इसको बैकबोन ऑफ द इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक रिसर्च और डेवलपमेंट विंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। DRDO को स्टैब्लिश किया गया था 1958 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। इसके साथ ही अगर हम DRDO के नोटेबल प्रोजेक्ट्स की बात करें जो कि आपको पता भी होंगे, ये प्रोजेक्ट्स हैं अग्नि, पृथ्वी, तेजस, इसके साथ ही INS अरिहंत, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, ये सब DRDO के मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। इसके साथ ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेशन 777। सो ये एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया है इन कनेक्शन विद द काल भैरव ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम डेवलप्ड बाय द फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस। So, under this initiative, FWDA established its first overseas manufacturing facility in Portugal. So, आपने देखा कि ये जो FWDA जो है ये एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, और ये इसने विकसित किया है भारत का पहला जो स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कॉम्बैट ड्रोन है, मानव रहित उसको। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर, और ये लगातार 30 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। सो यहाँ पर ये जो 777 है, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट इंटरनेशनल नोड है वो कहां पर खोला गया है, वो खोला गया है पुर्तगाल में। नेक्स्ट टॉपिक हम देख सकते हैं यहाँ पर। सो रिसेंटली कीनिया रिसीव्ड इंसास राइफल्स एंड एम्यूनिशन फ्रॉम द इंडियन नेवी ड्यूरिंग द पोर्ट कॉल ऑफ INS त्रिकंद एट मोम्बासा।
So in addition to the equipment transfer, joint tactical exercise such as visit, board, search and seizure and training sessions on handling small arms were conducted. So केन्या ने रिसीव किया है इंसास राइफल्स एंड एम्यूनिशंस फ्रॉम इंडियन नेवी। और ये कब किया है? तो ये किया है ड्यूरिंग द पोर्ट कॉल ऑफ आईएनएस त्रिकंड एट मोम्बासा। इसके अलावा भी ये जो आईएनएस त्रिकंद है, इसने और भी जगहों पे पोर्ट ऑफ कॉल किया है। तो ये प्लेसेस हैं मोजाम्बिक, देन सेशेल्स, इसके अलावा मॉरिशस भी इसमें शामिल है। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें तो जब कोई नौसैनिक जहाज अपनी ड्यूटी या यात्रा के दौरान किसी देश की बंदरगाह पर रुकता है और वहां पर कुछ छोटे छोटे इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। इस एक्टिविटी के तहत ये होता है ना कि दोनों देशों के मध्य जो संबंध हैं वो मजबूत होते हैं और जो जानकारियां हैं डिफेंस रिलेटेड वो हम शेयर करते हैं, ऑपरेशनल जो जानकारियां हैं उनको। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सिक्किम सुंदरी के बारे में। ये भी काफी न्यूज में रहा है। तो इंडियन आर्मी का जो त्रिशक्ति कोर है उसने लॉन्च किया है फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन अ बॉर्डर विलेज इन सिक्किम। इसका नाम रखा गया है इस स्टेशन का सिक्किम सुंदरी। And the station aims to enhance communication in remote, high-altitude areas by broadcasting local news, weather updates, and government schemes. तो आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है ना कि सिक्किम सुंदरी क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे ये एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जिसको लॉन्च किया गया है सिक्किम में। और किसने किया है? तो ये किया है इंडियन आर्मी ने। इसके साथ ही हम देखेंगे आईएनएस सुदर्शनी के बारे में। आईएनएस सुदर्शनी जो है ये एक सेल ट्रेनिंग शिप है इंडियन नेवी का एंड इट टुक पार्ट इन द बाईएनियल स्किल ए सेट मैरीटाइम फेस्टिवल में जिसका आयोजन किया गया है फ्रांस में। दिस इवेंट मार्क्ड द 400th एनिवर्सरी ऑफ द फ्रेंच नेवी। और ये जो सुदर्शनी है इसकी रोइंग टीम ने वहां पर जीता है, इस इवेंट में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि आईएनएस सुदर्शनी जो कि हाल ही में न्यूज में रही है ये क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे ये एक सेल ट्रेनिंग शिप है इंडियन नेवी का। देन न्यूज में रहा ऑपरेशन हिम सेतु। इसको लॉन्च किया गया है सिक्किम में बाय द इंडियन आर्मी इन रिस्पॉन्स टू अ मेजर लैंडस्लाइड एंड हैवी स्नोफॉल इन इट्स नॉर्दर्न रीजन। तो आप ध्यान रखेंगे ऑपरेशन हिम सेतु को लॉन्च किया इंडियन आर्मी ने, कहां पर? तो सिक्किम में। अभी पीछे हमने देखा कि जो सिक्किम सुंदरी है वो भी सिक्किम से संबंधित है। और सिक्किम सुंदरी क्या है? एक रेडियो स्टेशन है जिसको लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने ताकि वहां पर जो कनेक्टिविटी है यानी कि कम्युनिकेशन की कनेक्टिविटी उसको काफी अच्छा किया जा सके। ऑपरेशन हिम सेतु भी संबंधित है सिक्किम से, इसको इंडियन आर्मी ने वहां पर लॉन्च किया है। And this operation was carried out by the Trishakti Corps under the Eastern Command. आप यहां देख सकते हैं। अभी हाल ही में ये जो एक्सरसाइज दस्तलिक है ये काफी न्यूज में रही है। इंडियन आर्मी की जो बटालियन है महार रेजिमेंट and personnel from the Indian Air Force departed for participating in the 7th edition of the exercise Dastalik between India and Uzbekistan. यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो एक्सरसाइज दस्तलिक है उसका आयोजन किया गया है इस बार उज्बेकिस्तान में और ये एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। इसके बाद हम एक्सरसाइज साइक्लोन 4 की बात करें तो इसका आयोजन किया जाता है बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द आर्मी ऑफ इजिप्ट।
सो इस वर्ष आयोजित होने वाला ये 4th एडिशन है और इसका आयोजन किया गया है इजिप्ट में फ्रॉम 19th to 17th ऑफ अप्रैल 2026। आपसे ये पूछा जा सकता है ना कि एक्सरसाइज साइक्लोन 4 जो है ये किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है इंडिया और इजिप्ट के मध्य। इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि जो एक्सरसाइज दस्तलिक है उसका आयोजन किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया अभी हाल ही में काफी न्यूज में रहा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पहली बार किसी महिला को आर्मी चीफ बनाया गया है। So Australia has appointed Suzanne Poole as the first ever female army chief. So ये अपना ऑफिशियल चार्ज लेंगी जुलाई 2026 से। तो आप ध्यान रखेंगे ये आपसे पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है उसने साइन किया है एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर सप्लाइंग माउंटेन रडार्स टू द इंडियन एयरफोर्स। So Bharat Electronics Limited will manufacture these radars, which has been indigenously designed by the DRDO's LRDE। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माउंटेन रडार्स जो हैं इनको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो ये किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे साची जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है उसके बारे में। So the Indian Navy marked a major indigenous shipbuilding milestone with the launch of Sachi। साची क्या है, तो ये फर्स्ट ऑफ द 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है और इसको कहां पर लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और गोवा में इसको लॉन्च किया गया है। So the name is derived from Indian mythology, meaning one who renders assistance। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दूनागिरी। दूनागिरी क्या है, तो ये एक इंडिजिनस स्टिल्थ फ्रिगेट है डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 17A। अभी आपने देखा था कि हमने आईएनएस तारागिरी के बारे में इसी तरीके से देखा है, तो प्रोजेक्ट 17A से ही ये दोनों संबंधित है, आईएनएस दूनागिरी एंड आईएनएस तारागिरी। सो इसको बिल्ड किया गया है बाय द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता। सो प्रोजेक्ट 17A यानी कि प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट के नाम से हम इसको जानते हैं। और यहाँ पर जो निर्माण है यानी कि यहाँ पर टोटल 7 जो स्टिल्थ फ्रिगेट्स हैं इनका निर्माण किया जाना है, जिनमें से 4 का निर्माण किया जा रहा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा और ये स्टिल्थ हैं नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी। इसके अलावा 3 स्टिल्थ फ्रिगेट जिनका निर्माण किया जा रहा है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा, ये हैं दूनागिरी, हिमगिरी और विंध्यगिरी। इसके साथ ही हम बात करेंगे 10 संशोधक के बारे में। सो अभी हाल ही में इसको भी डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को एंड इट इज द 4th एंड फाइनल सर्वे वेसल बिल्ट अंडर अ 4 शिप प्रोजेक्ट एट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इन कोलकाता। सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संशोधक क्या है, तो ये एक सर्वे वेसल है जिसको बिल्ड किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा। अगर हम इसके रोल की बात करें कि ये जो सर्वे वेसल है इसका रोल क्या है, तो ये शिप्स जो है ये केपेबल है ऑफ फुल स्केल कोस्टल एंड डीप वाटर हाइपर हाइड्रोग्राफिक सर्वे करती हैं ये, चाहे पोर्ट्स हैं हार्बर्स हैं वहां तक पहुंचने में भी ये सक्षम होती हैं। सो एक तरीके से इनका जो काम होता है वो नेविगेशनल होता है, ये चैनल्स और रूट को भी
खोजने में या समझने में सहायक होते हैं। आपने देखा कि ये जो संशोधक है ये फोर्थ और फाइनल सर्वे वेसल है। इसके अलावा और जो सर्वे वेसल्स हैं उनका नाम है आईएनएस संध्याक, आईएनएस निर्देशक और आईएनएस इक्षक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द मलबान। मलबान जो है ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है। इसको डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को एंड इट इज द सेकेंड ऑफ द 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट बिल्ट बाय द कोची शिपयार्ड लिमिटेड इन कोची। तो आप ध्यान रखेंगे मलबान क्या है, तो ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है सेलो वाटरक्राफ्ट जो कि कम पानी वाले जो प्लेसेस होते हैं वहां पर ये वर्क करता है। इसके बाद हम बात करते हैं IONS मारीटाइम एक्सरसाइज 2026 के बारे में। It was conducted at the Maritime Warfare Center under the Southern Naval Command in Kochi. ये अभी काफी न्यूज में रहा क्योंकि इंडिया ने एज्यूम किया है चेयरमैनशिप ऑफ द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम फॉर द ईयर 2026 to 2028। और ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। तो इसमें जो कंट्रीज हैं, जिन कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है वो हैं बांग्लादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, कीनिया, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, श्रीलंका, सिंगापुर एक्सेट्रा। ये जो एक्सरसाइज है इसका एम है टैकल करना नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम थ्रेट्स लाइक पायरेसी एंड मैरीटाइम टेररिज्म इन द इंडियन ओशन रीजन। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड एरोस्पेस स्टार्टअप है। इसने डेवलप किया है शेषनाग 150। शेषनाग 150 क्या है, तो ये एक लॉन्ग रेंज स्वार्म अटैक ड्रोन है दैट कैन फ्लाई ओवर 1000 किलोमीटर एंड इट कैन कैरी 25 to 40 kg warhead with strike targets। तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है ना कि शेषनाग 150 क्या है, तो ये एक स्वार्म अटैक ड्रोन है। देन यहाँ पर सिपरी रिपोर्ट है, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो रिपोर्ट आता है वो, इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया emerged as the world's second largest arms importer during the period 2021 to 2025। This accounts for 8.2% of the total global arm imports. Russia accounted for about 70% of India's arms import during the 2011 to 2015। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव के बारे में। इंडियन आर्मी का जो सेंट्रल कमांड है वो भी लखनऊ में स्थित है और इंडियन आर्मी की इसी सेंट्रल कमांड ने ऑर्गेनाइज किया है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव इन लखनऊ, जिसका आयोजन किया गया है मार्च 2026 में। इंडियन आर्मी की अगर हम कमांड्स की बात करें तो इसके 7 कमांड्स हैं। आपने देखा कि सेंट्रल कमांड जो है वो है लखनऊ में, इसके साथ ही ईस्टर्न कमांड है कोलकाता में, वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर में है, नदन कमांड है उधमपुर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में, देन इसका जो सदर्न कमांड है वो है पुणे में। साउथ वेस्टर्न कमांड की बात करें तो ये राजस्थान जयपुर में स्थित है। देन इसका जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड है वो स्थित है शिमला में। तो आप ध्यान रखेंगे ये आर्मी के 7 कमांड्स और उनके हेडक्वार्टर्स हैं। यहां पर फिर से मिलिट्री एक्सरसाइज आ गई जिसका नाम है लामित्य 2026।
सो लामिते एक्सरसाइज जो है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका आयोजन किया जाता है बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द सीसेल्स आर्मी। और इस वर्ष आयोजित होने वाला ये 11th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। और ये जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन इस वर्ष किया गया है सेसेल्स में। और कब हुआ है तो ये मार्च 2026 में आयोजित किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल्स के बारे में। आपने देखा पीवाईक्यूज में कि कई बार जो मिसाइल्स या डिफेंस सिस्टम काफी न्यूज में रहे हैं, पहली बार यूज हुए हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल्स जो हैं इनका यूज पहली बार किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा ड्यूरिंग इट्स ऑनगोइंग वॉर विद ईरान। और इसको डेवलप किया गया है लॉकहीड मार्टिन के द्वारा एंड द मिसाइल इज सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल टू स्ट्राइक टारगेट्स एट लॉन्ग डिस्टेंस विद हाई प्रिसिशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल्स हैं ये किस देश से संबंधित है या किस प्रकार की मिसाइल्स हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ये संबंधित है यूनाइटेड स्टेट्स से और ये सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आईएनएस अंजदेव। अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने इसको कमीशन किया है एट चेन्नई पोर्ट एज द थर्ड शिप अंडर द एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। आपने देखा कि अंजदीप जो है ये थर्ड है ऑफ द 8 प्लान्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में। इसके अलावा अभी हमने बात किया था आईएनएस मलबान के बारे में, वो भी एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट था, ये आप ध्यान रखेंगे। थर्ड जो शिप है वो है आईएनएस अंजदीप, सेकंड वन आईएनएस मलबान और जो फर्स्ट शिप है वो है आईएनएस माहे। और ये जो वेसल्स हैं इनका एम है टू एड्रेस चैलेंजेस इन द लिटोरल कॉम्बैट इन्वायरमेंट, यानी कि जो कोस्टल और सेलो वाटर एरियाज होते हैं वहां पर इनका काम होता है। इट इज स्पेसिफिकली इन engineered to act as a dolphin hunter and it is tasked with the detection, tracking and neutralization of enemy submarines in the coastal approaches। तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा ये जो आईएनएस माहे, आईएनएस मलबान और आईएनएस अंजदीप है ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट्स हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वी शॉर्ट्स मिसाइल सिस्टम, यानी कि यहाँ पर वी शॉर्ट्स जो है इसको कहते हैं हम वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कैरी आउट किया है 3 कंसेक्यूटिव फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ द इंडिजिनस वी शॉर्ट्स मिसाइल सिस्टम फ्रॉम द चांदीपुर ओडिशा। ये जो वी शॉर्ट्स मिसाइल सिस्टम्स होते हैं ये मैन पोर्टेबल मिसाइल्स हैं एंड दीज आर डिजाइंड टू इंटरसेप्ट लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स एंड हाई स्पीड एरियल थ्रेड्स। आप ध्यान रखेंगे कि ये जो वी शॉर्ट सिस्टम्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, इनको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। और ये सबसे ज्यादा यूजफुल होंगे किन एरियाज में, तो जो चाइना वाला बॉर्डर है या फिर लद्दाख का जो एरिया है वहां पर ये डिप्लॉय किए जाएंगे। वी शॉर्ट्स के बारे में आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये 4th जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज वज्र प्रहार के बारे में। ये तो पूछा भी गया है, आप ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष आयोजित होने वाला ये जो एक्सरसाइज वज्र प्रहार है ये 16th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। और इसका आयोजन किया जाता है बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द यूएस आर्मी।
और इस वर्ष इसका आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश स्थित जो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है बकलोग में, वहां पर। ये एक एनुअल बायलेटरल एक्सरसाइज है जिसका फोकस होता है इन्हांस करना इंटरऑपरेबिलिटी, ज्वाइंट ऑपरेशनल रेडीनेस को, और साथ ही एक्सचेंज करना जो भी एडवांस्ड टैक्टिक्स या टेक्निक्स होती हैं उनको। तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में न्यूज में रहा ये जो एक्सरसाइज वज्र प्रहार है ये संबंधित है यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स से संबंधित। तो द थर्ड एडिशन ऑफ द फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स कमेंस्ड ऑन द 2 फरवरी इन न्यू दिल्ली, और ये एक ट्राई सर्विस प्रोफेशनल मिलिट्री प्रोग्राम है जिसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल होते हैं। So the course is conducted under the aegis of the headquarters integrated defense staff, and it is organized by the partnership with the Center for Joint Warfare Studies. तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो ट्राई सर्विस प्रोफेशनल मिलिट्री प्रोग्राम है जिसको फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। आप देख सकते हैं। So the second edition of the Joint Commanders Conference on the theme Military Capability in New Domains held in Jaipur, Rajasthan on 7th and 8th of May 2026. आप ध्यान रखेंगे कि जो ज्वाइंट कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन किया गया है जयपुर राजस्थान में, और इसकी थीम रही है मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इस वर्ष आयोजित किया गया है, ये सेकेंड एडिशन है इस कॉन्फ्रेंस का। आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है ना कि ज्वाइंट कमांडर्स का जो कॉन्फ्रेंस है इस वर्ष जो आयोजित हुआ है वो कौन सा एडिशन है, कहां पर किया गया है, या इसका थीम क्या है। तो आप ये तीनों ही फैक्ट्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं एंड सीडीएस अनिल चौहान, उन्होंने ग्रेस किया इस कॉन्फ्रेंस को। सीडीएस अनिल चौहान, अब इनका जो पद है, टेन्योर है, वो खत्म हो गया है, तो अब इस पद पर कोई दूसरे जो सीडीएस हैं वो नियुक्त किए गए हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान समय में अभी जो सीडीएस है भारत के वो कौन है। देखते हैं आपको डिफेंस से रिलेटेड या करंट में डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हैं उससे आप कितने वाकिफ हैं। सेकंड हमारा टॉपिक है प्रलय मिसाइल से संबंधित। हाल ही में डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है सॉल्वो लॉन्च ऑफ 2 प्रलय मिसाइल्स फ्रॉम चाइना। यहाँ पर अगर हम सॉल्वो लॉन्च की बात करें तो इसका मतलब होता है कि एक साथ या फिर बहुत कम अंतराल पर, यानी कि बैक टू बैक हेलीकॉप्टर या प्लेटफॉर्म से जो मिसाइल्स हैं इनको फायर करना। द सिस्टम अलाउज फायरिंग 2 missiles quickly from a single launcher. Pralay missiles have high precision and can carry multiple warheads, enhancing India's defense capabilities. आपने देखा कि ये जो प्रलय मिसाइल है ये एक इंडिजिनस सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। प्रलय मिसाइल्स की अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है 150 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी हाल ही में डिजाइन किया है एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जिसका नाम है समुद्र प्रताप, और इसको कमीशन किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इन वास्को। द 114.5 meter vessel has over 60% of the indigenous content. आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में न्यूज में रहा ये जो समुद्र प्रताप है ये क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे ये एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। इसके नाम की बात करें, जैसे कि इसका नाम है समुद्र प्रताप, तो इसका अर्थ होता है समुद्र की महिमा।
और ये भारत के जो समुद्री हित हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, और जो समुद्र की स्वच्छता है उसको बनाए रखने के लिए इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडियन आर्मी ने ईयर 2026 को किस चीज के लिए डेडिकेट किया है या कौन सा ईयर घोषित किया है। तो ये काफी न्यूज में रहा था जब इंडियन आर्मी ने इसको डिक्लेयर किया था। तो 2026 को डिक्लेयर किया गया है एज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। सो इसका जो उद्देश्य है वो है इंप्रूव करना कनेक्टिविटी, रियल टाइम डाटा शेयरिंग एंड डिसीजन मेकिंग विद इन आर्मी। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली 2026 का जो ईयर है वो पूरा उससे संबंधित है। ईयर 2025 की बात करें तो वो था ईयर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन। और आपने देखा कि जो ईयर 2027 है वो पूरा फोकस्ड होगा एआई से रिलेटेड, कि एआई हमारे डिफेंस सेक्टर को कैसे बेहतर कर सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026। So this exercise is scheduled from 20th of July to 7th of August 2026 in Australia's Northern Territory. And the Indian Air Force is among the participating air forces in this biennial multinational air combat exercise hosted by the Royal Australian Air Force, which is its largest international exercise. तो आप ध्यान रखेंगे एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसका आयोजन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया की जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स है उसके द्वारा। आप ध्यान रखेंगे कि इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 330, जिसे हार्पून्स के नाम से भी जाना जाता है। So it was number plated on 14th of June 2026 after 55 years of service. So INAS 330 या फिर हार्पून्स जो है इसको हाल ही में डीकमीशन किया गया है जिस वजह से ये काफी न्यूज में रहा है। So the squadron was commissioned on 17th April 1971 at INS Garud in Kochi under Commander MP Madhavan. इसका जो डीकमीशनिंग सेरेमनी है या फेयरवेल सेरेमनी है उसका आयोजन किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है या जो पर्सन है डिफेंस से रिलेटेड जो काफी न्यूज में रहे हैं ये रही हैं मेजर स्वाति शांता कुमार। इनको प्रदान किया गया है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड फॉर हर प्रोजेक्ट इन साउथ सूडान। तो आप ध्यान रखेंगे यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है मेजर स्वाति शांता कुमार को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रगति 2026। इसका आयोजन किया गया है उमरोई मिलिट्री स्टेशन में and India hosted armed forces personnel from 12 partner countries including Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Maldives, Vietnam and Philippines. ये जो एक्सरसाइज है इसका फोकस है ऑन ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन जंगल एंड सेमी माउंटेनियस टेरेन कंडीशंस। इसका एम है इंप्रूव करना इंटरऑपरेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना और प्रोफेशनल जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाना बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग आर्म्ड फोर्सेस। तो आप ध्यान रखेंगे 2026 में आयोजित ये जो प्रगति है इसका आयोजन किया गया है उमरोई मिलिट्री स्टेशन पर। आप कमेंट करके बताएंगे कि ये जो उमरोई मिलिट्री स्टेशन है ये भारत के किस राज्य में स्थित है।
इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट देखेंगे वो है डिफेंस एक्सरसाइजेस। सो कुछ तो इम्पोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइजेस हमने पीछे ही टॉपिक्स में देख लिए हैं। अब यहाँ पर हम कुछ और इम्पोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइजेस देखेंगे जिनका आयोजन इस वर्ष या 2025 का जो एंड का टाइम था, यानी कि अक्टूबर नवंबर या दिसंबर का टाइम, उस समय पर इनका आयोजन किया गया है। तो कुछ शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइजेज आप देख सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है सूर्य किरण। सूर्य किरण 2026 जो है इसका आयोजन किया गया है नेपाल में, और ये 18th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। ये जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया जाता है बिटवीन इंडियन एंड नेपाल मिलिट्री। सेकेंड हमारी जो एक्सरसाइज है वो है सिनबैक्स टू 2026। सिनबैक्स जो है ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन कंबोडिया एंड इंडिया, और इसका आयोजन किया गया है कंबोडिया का ही एक प्रोविंस है कैंपोंग सेपू, वहां पर। देन नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज दस्तलिक। इसका आयोजन किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, और इस वर्ष इसका आयोजन किया गया है भारत का जो पुणे शहर है वहां पर ज्वाइंट फॉरेन ट्रेनिंग नोड है, वहां पर एक्सरसाइज दस्तलिक का आयोजन किया गया है। तो बेसिकली एक्सरसाइज से संबंधित आप ये ध्यान रखेंगे कि ये एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य आयोजित की जाती है और इस वर्ष इसका आयोजन कहां पर किया गया है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेस है वो है एक्सरसाइज लामित्य। तो इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है बिटवीन द इंडियन नेवी एंड सेशेल्स। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज मिलान 2026। मिलान एक्सरसाइज जो है ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें 72 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं इंक्लूडिंग यूएस एंड रशिया, और इसका आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वज्र प्रहार। आपने देखा था अभी पीछे वीडियो में हमने जिक्र किया था कि इस वर्ष आयोजित होने वाला वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है वो 16th एडिशन है, और इसका आयोजन किया गया है बकलोह हिमाचल प्रदेश में। देन देयर इज धर्मा गार्जियन 2026। ये 7th एडिशन है एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का बिटवीन इंडिया एंड जापान, और इसका आयोजन किया गया है इंडिया के उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है एक्सरसाइज खंजर 2026। इसका आयोजन किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान, और ये एक ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है। इस वर्ष जो एक्सरसाइज खंजर है इसका आयोजन किया गया है असम राज्य में। फिर यहां पर है एक्सरसाइज सांझ शक्ति 2026। तो ये एक मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज है। Indian Army and the 16 key civilian agencies, including Maharashtra Police and Force 1 and firefighting departments, participated in the Diggi Range Khadki military station in Pune. तो आप ध्यान रखेंगे एक्सरसाइज सांझ शक्ति जो है ये इंडियन आर्मी और साथ ही जो भारत की सिविल एजेंसीज हैं उनके मध्य आयोजित की गई है, और इसका आयोजन किया गया है पुणे में। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज मैत्री। एक्सरसाइज मैत्री जो है उसका आयोजन किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, और सितंबर 2025 में इसका आयोजन किया गया है। और आयोजन कहां पर हुआ है तो ये हुआ है उमरोई मेघालय में। देन देयर इज युद्ध अभ्यास 2025। इसका आयोजन किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, और 2025 के सितंबर में इसका आयोजन किया गया, और ये किया गया है अलास्का यूएसए में। देन यहां पर नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है अजय वॉरियर 2025। इसका आयोजन किया गया है राजस्थान यानी कि भारत में, और इसका आयोजन किया जाता है